जो कुल है वो सूरह काफिरून है। दूसरा जो कुल है वो सूरह अहद है। तीसरा जो कुल है वो सूरह फलक है। और चौथा जो कुल है वो सूरह नास है। सूरह नास कह रहा हूं सर मैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ये अम्पारा के सीक्वेंस के हिसाब से ले रहा था। सॉरी सॉरी। हाँ जी जी कुल जी, औज़ु मैं बिरब्बिन कुरान के नास क्यू के मालिक। सीक्वेंस के हिसाब से पूछ रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवास अल खन्नास। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवास अल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जबरदस्त। वैसे कश्मीरी भाई, अम के पारे के सीक्वेंस के हिसाब से भी पहला जो कुल है वो सूरा काफिरून ही है। लेकिन जब हिफ्ज कराया जाता है बच्चे को, तो जो है सूरह फातिहा की तरफ से नहीं बल्कि अम के पारे की तरफ से, यानी पीछे से आगे की तरफ उल्टा उनको याद कराया जाता है। क्योंकि अम का जो पारा है वो याद करने में थोड़ा आसान है, और लास्ट की जो चैप्टर है सूरा है वो छोटी छोटी है, तो बच्चा उनको स्टार्ट से जब याद करता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो इजीली फिर कुरान को याद कर लेता है। तो उस सीक्वेंस के हिसाब से फिर पहला जो कुल है वो नास है, और सबसे आखिरी कुल जो है वो सूरह काफिरून है, जैसा कि आपने कहा। जी जी। जी कश्मीरी भाई, तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि सर ऐसी क्या मजबूरी, क्या वजूहात, क्या रीजन रहा कि सर आपने इस्लाम को छोड़ दिया और आप अपोस्टेट हो गए? वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट स्टार्टिंग ये है कि इंसान को सवालात आना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे आ रहे थे। बट पता है ना, अगर सवाल किया तो अल्लाह जहन्नम में डाल देगा या कुछ होता है तो। बट मगर मेरे अंदर थे, बिकॉज आई एम ओवर थिंकर। तो तो ये ओवर बात सर थिंकिंग आपको किसने कही थी कि अगर आप सवाल करेंगे तो अल्लाह आपको जहन्नम में डाल देगा? ये सॉरी, मस्जिदों में तो कहा ही जाता है ना, जो लिखा गया है ये देखिए, एकदम परफेक्ट एक है। एक और एक इस पे होता है सर, सवाल। एक होता है सर गलत चीज, तो वो इस्लाम में भर भर के है। कमियां खामियां वो इस्लाम में भर भर के है। लेकिन अगर ऑनेस्टी की बात करें सर, तो कुरान, अल्लाह पूरे कुरान में कहीं नहीं कहता कि तुम सवाल मत करो, जो सवाल करेगा उसे मैं जहन्नम में डाल दूंगा। इवन दो कुरान ये कहता है, चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनुस के अंदर वर्स नंबर 99 और 100 में, कि अल्लाह जो है उन लोगों के ऊपर गंदगी डाल देता है जो अपनी अकलों का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक्चुअली में कुरान तो आपको अपनी अकल इस्तेमाल करने का, सवाल करने का हक दे रही है, बल्कि वो कह रही है कि ऐसा करो। लेकिन उन सवालों का जवाब मुल्ला के पास नहीं है, और मुल्ला अगर वो सवालों के जवाब देगा तो मुल्ला के वो सवाल जो है आपको इंसानियत के खिलाफ लगेंगे। इस वजह से मुल्ला डर के कहता है कि सवाल मत करो। अल्लाह नहीं कहता सर। क्योंकि कुल मिलाकर के अल्लाह इसलिए नहीं कहता सवाल मत करो और अकल मत लगाओ, क्योंकि अल्लाह ये कह चुका है कि जैसा दीन हमने नाजिल कर दिया, अच्छा बुरा जैसा भी है, यही हमारा दीन है, आपको इसको मानना है। मुल्ला उस दीन को बुरा साबित नहीं होने देना चाहता, और वो आपको ये सोचने भी नहीं देना चाहता कि आप सोचो कि दीन में कोई कमी है। इस वजह से कहता है कि सवाल मत करो। जी सर। जी बिल्कुल। बट जो कि मैं था कि मुझे स्कूल भी जाना होता। मैं वो मदरसा छाप नहीं था, मुझे बस सुबह आता था मौलाना पढ़ाने, 2-3 घंटे मुझे याद करवाता था। मैंने अम्पारा पूरी याद की है, यासीन मुझे याद है, सूरह रहमान याद था। अब तो भूल चुका होगा, 1.5-2 साल हो गए। देन बाद में ऐसे ही अब इतना हुआ। उसके बाद मैं एक बंदे से मिला, काफिर, आप तो जानते ही होंगे उसको, काफिर भाई। अच्छा, उनका चैनल भी है। कश्मीरी अपोस्टेट भाई, ईसा का नमाज कितना रकात का होता है वैसे? पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 2। और वो 3 रकात किसका होता है? वितर। मोमिन है भाई। भाई हालत तो खराब है आपका भाई, इस्लाम छोड़ने के बाद तो सब भूल भूल भुला गए। भाई 1.5 साल से जिंदा हूँ, मतलब हालत ठीक ही है। 1.5 साल हुए है छोड़े हुए, तब तो याद रहना चाहिए भाई। ये तो ऐसा एक्स मुस्लिम तो नहीं चलेगा भाई।
तो फिर से याद करो यार, मतलब डेफिनेटली मजाक से। नहीं, वो एक बात ये है ना छमितु भाई कि अगर आपको दीन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, ज्यादा चीजें याद नहीं है, तो आप एक्स मुस्लिम तो बन सकते हैं, एक्स मुस्लिम रह सकते हैं, इस्लाम को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी मुस्लिम एक्टिविस्ट या मुस्लिम मुल्ला मौलवी के चैनल पर जाकर के ये दावा नहीं कर सकते कि आप एक्स मुस्लिम हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो आपसे सवाल जवाब करेगा, टेस्ट लेगा, वो आप सुना नहीं पाओगे, तो वो आपको इसके बावजूद कि आप वाकई एक्स मुस्लिम है, पहले मुसलमान थे, इस्लाम में पैदा हुए, इसके बाद भी वो अपने आप को सही और आपको गलत साबित करने के लिए ये प्रोपोगंडा कर देगा कि ये तो झूठा एक्स मुस्लिम है। बट मेरा अभी भी सूरह यासीन पे इतना पकड़ है कि मैं अभी भी अच्छी तरीके से वो पढ़ सकता हूँ, और मुझे जबानी 50 से 60% याद है। अम्पारा भी मेरे मुझे एक फ्रेंड है, मेरे एक फ्रेंड है तो कश्मीरी भाई, मेरे एक फ्रेंड है चौहान साहब। जी चौहान साहब जो है गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, उनकी रुचि है इस मूवमेंट में, एक्स मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। चौहान साहब अगर कभी स्ट्रीम पर आएंगे तो चौहान साहब से आप सुनेंगे कि उनको 1/3 कुरान याद है, सही बुखारी और मुस्लिम की बहुत सारी रिवायतें, नरेशन अरबी में उनको याद है। तो ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं कश्मीरी साहब जिनको इस्लाम की बहुत गहरी मालूमात है, इवन दो वो तमाम एक्स मुस्लिम्स को अपने पॉइंट्स लिख लिख करके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इन चीजों को, इन मुद्दों को आप उठाओ, रेफरेंस के साथ, दलील के साथ भेजते हैं कि इन पर आप बात करो। तो सर कुरान का कुछ हिस्सा याद करना या कुछ हदीसें याद करना, ये सर मुसलमान या एक्स मुसलमान होने की दलील नहीं है प्यारे भाई, ये मैं आपस की बात हो रही है हमारी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल भाई। एंड सेकंड थिंग, उसके बाद मैंने जो कुरान का जो दूसरा सिरा जो मुझे कभी दिखाया नहीं गया या आंखों पे पर्दा रख के जो पढ़ाएगा मुझे, मैंने वो भी पढ़ना शुरू किया। जब मेरी उस बंदे से डिबेट हुई, कोई 1.5 साल डिबेट चली हमारी, और मतलब मेरे जो जितने भी दावे थे जो मैंने पढ़े थे वो सारे झूठे साबित होने लगे। आफ्टर दैट मैंने वो वाले, जब मैंने छोड़ दिया उसके बाद मैंने वो वाले पार्ट्स भी पढ़ने शुरू किए। नहीं सर, जो आपने कि किसके मेरा साथ डिबेट की? मैंने वो हिस्सा मिस किया, थोड़ा सा रिपीट कर, किसके साथ आपने डिबेट की? काफिर भाई। मुझे तो सर अब ताज्जुब ये है ना, देखिए यही बात होती है जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसी को भी डिबेट करने के लिए, डिबेटिंग स्किल उसके अंदर होना जरूरी नहीं है कि होंगी, लेकिन सर एटलीस्ट उसको मुताला उसका होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, उसके हाथ में रेफरेंस होना चाहिए। अगर आप ये खुद कह रहे हैं कि आपको ज्यादा चीजें मालूम नहीं, तो मैं तो ये ताज्जुब में हूं कि आपने डिबेट कर ली कैसे? नहीं, बात यह है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक सामने रखते थे, मतलब उन्होंने मुझे पहले से एंड तक हर दिन हम बात करते थे, आज तूने मौलाना के पास क्या पढ़ा, उसने क्या बताया मेरे इस सवाल का, तो मैंने उसको बताया कि उन्होंने ये बताया। तो उसको डिबेट नहीं कहते मेरे भाई, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। उसको डिबेट नहीं कहते मेरे भाई, वो डिस्कशन था डिबेट नहीं थी। और डिस्कशन कोई भी कर सकता है। बट वो तो डिबेट्स करते थे ना, तो मैंने नहीं, वो डिबेट करते होंगे क्योंकि उनके जो रेफरेंस थे वो मजबूत थे, उनकी जो नॉलेज थी वो अच्छी थी। आप सर डिबेट में नहीं थे, आप डिस्कशन में थे। वो आपको सवाल देते थे, आप मौलवी से पूछ के उनको जवाब देते थे, तो ये डिस्कशन था सर, आपका डिबेट नहीं थी। जी हाँ जी। आफ्टर दैट मैं हो गया एक्स मुस्लिम। उसके बाद मैंने सारा पढ़ा जो मुझे नहीं पढ़ाया गया या मेरी आंखों से ओझल रखा गया, तो मैंने सारा पढ़ा, तो देन आई एम नाउ हियर। चलिए आप ये कह दीजिए कि मैंने पढ़ा, आप ये ना कहिए सारा पढ़ा, क्योंकि सर सारा आपने नहीं पढ़ा है, सारा आज तक हमने नहीं पढ़ा है। हम इतनी बात करते हैं इस्लाम पे, मल्टीपल स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन डिबेट्स करते हैं, लेकिन आज तक हम में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि हमने सारा पढ़ा सारा कोई पढ़ ही नहीं सकता इस्लाम। जी सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, जितना मेरी आंखों के सामने आया उतना मैंने देखा, ये तो कह सकता हूँ। तो प्यारे भाई, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि खुशामदीद, वेलकम टू द ह्यूमैनिटी। और जितने हमारे व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी
कि प्लीज भाई के लिए रोज गुलाब जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर भेज दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। तो भाई को अप्रिशिएट करें, उनके जज्बे की खैर ख्वाही करें, उनके जज्बे को सलाम देने का हमारा तरीका है कि भाई हम फूल भेजते हैं, गुलाब भेजते हैं। हमारे तमाम मुशरिकीन, कुफ़ार जितने भी हैं हम लोग, मुर्तदीन मुलीदीन, वो हम अपने मुर्तदीन और मुरीद भाइयों को प्यार मोहब्बत से नवाजते हैं, और गुलाबों से और दिल से नवाजते हैं। तो सर ये आपकी खिदमत में हमारे लोगों ने पेश किए हैं। वेलकम टू द ह्यूमैनिटी प्यारे भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपने इंसानियत का रास्ता लिया है उस पर कायम रहें, बने रहें, और लोगों को भी लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक्टिविज्म का एक हिस्सा बने, आप लोगों को नजर आए, आप लोगों के सामने अपने तर्क और अपनी बातें रखें, तो मेरा आपके लिए बहुत ऑनेस्ट सा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज मुताला करें। बावजूद इसके कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, फिर भी इस्लाम को पढ़ें, मानने के लिए नहीं, जानने के लिए, क्योंकि जितना आप जानेंगे उतना ही आप लोगों को बता पाएंगे। जी बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच प्यारे भाई, अच्छा लगा बात करके। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, फिर कभी आपसे बात होगी। टेक केयर सर। जी इच्छा मृत्यु भाई। आई इच्छा मूर्तु, आर यू देयर मूर्तु भाई? लगता है मूर्तु भाई सुसु करने चले गए। जी वेदांत जी कुछ ऐड करना है या फिर मैं अगले कॉलर को ले लूं? अगले कॉलर को ले, बस मैंने तो सुन रहा था, और मुझे भी कर दें और तो मैं सुनता रहूंगा। शुक्रिया सर। जी राजा जी कह रही हैं सब इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी हम भी इस्लाम एक्सेप्ट करके बैठे हैं इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम इज अ वेरी नाइस मजहब, इस्लाम इज वेरी पीसफुल, इस्लाम इज वेरी पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल। जिधर देखो उधर पीस ही पीस नजर आते हैं, इतना पीसफुल। जी पीएमडी न्यूज साहब आपको ऐड किया गया है सर, खुशामदीद, इस्तकबाल आपका। राजिया को वो आंकड़ा पता है यूरोप का जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि यूरोप में 60% मुस्लिम है। अच्छा ये कहा, मुझे नहीं पता था। जरा एक बार गूगल कर लेना, गुलू 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 बाबा कर लेना, थोड़ी सी आपकी रहनुमाई हो जाएगी। लेकिन रजिया सुल्ताना को, जो कि गुंडों में फंस चुकी है, उनको ये नहीं पता कि सऊदी अरेबिया में 35% एथीस्ट हैं। नहीं, ये नहीं पता ना रजिया आपको? सच्ची बताना, आपको अल्लाह तबारक व तआला के ताले की कसम नहीं पता ना आपको कि सऊदी अरेबिया में 30% लोग जो है वो एथीस्ट है, मुर्तद है, मुलीद है ना? ये नहीं पता होगा आपको। आपको ये पता है यूरोप में 60% मुस्लिम है, जो कि है ही नहीं। वाह 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 वाह, कुर्बान जाऊं तेरी अकल पर, आधी अकल। पीएमडी साहब आपको स्टेज पर ऐड किया गया सर, प्लीज बात करें सर। पीएमडी साहब की आवाज नहीं आ रही है, इस वजह से पीएमडी साहब आपको स्टेज से निकाला जा रहा है। दोबारा ज्वाइन कीजिएगा अपना माइक कनेक्ट करके, अगर आप बोल रहे हैं तो। नहीं बोल रहे हैं तो सर मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस टीम पर उन लोगों का वेलकम है जो बात करते हैं। अच्छा नीरज बालदिया जी आपको नीरज ऐड भाई किया को गया ले है। लीजिए। हाँ मैं वही बोल रहा था, नीरज भाई को ले लीजिए, स्टार्टिंग से जुड़े थे, उनका जी क्वेश्चन जी था तो। जी नीरज साहब आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। जी सर आपको स्टेज पे ऐड किया गया है। जी भाई साहब राम राम। राम राम सर, राम राम, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया भाई साहब, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आपका बोलने का जो ढंग है ना जी, अगले को खत्म कर देता है जी। गजब गजब है आप भाई साहब। शुक्रान हबीबी, शुक्रान जी। और भाई साहब मैंने एक सवाल भाई साहब से भी पूछा था, क्योंकि मैंने सलीम जी से भी पूछा है, वो भी सही जो जवाब दिया उन्होंने, वो लोग सटीक नहीं मानते। जी ये जो आपका जो रोजे रखते हैं, इसका क्या लॉजिक है? फिर ईद मनाई जाती है, जैसे कि बकरा ईद होती है, वो तो जी इस्माइल और इब्राहिम का वो मैंने पढ़ा है पूरा डिटेल भाई। जी। वो दुम्बा आ गया था, तब सब बकरा ईद मनाते हैं। हम्म। तो इसका लॉजिक क्या है जी ईद आपका मनाने? आपका जो सवाल है बेसिकली वो रमजान, रोजे और ईद के ऊपर है। हाँ जी 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 जी। अच्छा,
ठीक है, मैं आपको एक जवाब दूंगा और होप सो कि आपने ये जवाब आज से पहले शायद ना सुना हो, क्योंकि बहुत कम जी। लोग जो है ना इन चीजों का मुताला कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत जी। इन डेप्थ में जाकर के ये रेफरेंसेस और ये किताबें आपको मिलती हैं। जनरली जो इस्लाम सामने से आपको पेश किया जाता है कुरान और हदीस के साथ, सियासत किताबों के साथ, उनमें ये इस्लाम आपको नहीं मिलेगा, ये चीजें नहीं जी। मिलेंगी। इन डेप्थ जी। किताबों के अंदर जाकर के तो आपको ये चीजें मिलेंगी। और ये जो किताब है जिससे मैं आपको ये हवाला दे रहा हूं, मैं आपको हवाले के तौर पर उस किताब का नाम भी बताता हूं, मैं कहां से जी। आपको ये बता रहा हूं। जी। और ये मजे की बात ये है कि सर ये एक इस्लामिक स्कॉलर की किताब है जिसने ये बात बयान की है, मतलब किसी गैर मुस्लिम ने नहीं कही जिसको मुसलमान कहना है नहीं नहीं ये तो काफिरों का प्रोपेगेंडा, हम नहीं मानते इसको, ऐसा नहीं है। अच्छा शायद ड्रॉप हो गए हैं, जब वो वापस जुड़ते हैं तो फिर मैं इस सवाल का जवाब वापस जरूर दूंगा, तब तक मैं अपना रेफरेंस भी खोल लूं। वो समीर भाई क्या हाल है मेरे भाई? जिज्ञासु भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू द स्ट्रीम। लव यू सर। नीचे बैठ के बहुत देर से आपको सुने जा रहा था, कान में हेडफोन लगा के, और काम भी कर रहा था सर। अभी पूरी स्ट्रीम में एक पॉइंट आपने रखा था, वो किधर इतना हेडफोन लगा प्यारा के? लगा। कान में ना? अच्छा अरे सॉरी, मैंने नीचे। गलत सुना। मैं नहीं खेलता, विनाश कर दूंगा। मत बात करो। अच्छा टीम मेंबर भाई एक सेकंड रुकना जरा, नीरज साहब जी। दोबारा जुड़े हैं, उनके सवाल का जवाब दे दूं फिर आपके पास आता हूं। नीरज जी साहब भाई। आप ड्रॉप हो गए थे शायद। हाँ नहीं, ये पता नहीं कैसे कट गया था, कैसे डिलीट हो गया था जी। जी तो मैं आपको जवाब देने लगा था, उससे पहले आप रेफरेंस नोट कर लीजिए। ये किताब है मजमाउल जवाद वल मनबाउल फवायद, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर की किताब है। मजला क्या बता दी? मजला नहीं, मजमाउल जवायद। मजमा उल जवायद जी। हाँ जी, ये मजमाउल जवायद जो है वो शरा की किताब है, एक इस्लामिक स्कॉलर की, मजमाउल जवायद व मनबाउल फवायद। मैं इतना ही याद रखूंगा, मजमा उल जवायद। जी तो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि कुरान के अंदर एक कौम का जिक्र आता है और वो कौम है साबीन। आपने कुरान के अंदर पढ़ा होगा कि साबीन का जिक्र है। तो ये जी। साबीन जो कौम है ये प्री इस्लामिक एरा में, प्री इस्लामिक पीरियड के अंदर अरब की जमीनों में, रेगिस्तानों में एग्जिस्ट करती थी। और ये जो कौम थी, ये कौम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक खत्म हो गई थी, यानी कि इसके चंद एक अफराद बचे थे या सब खत्म हो गए थे, ये मौजूद नहीं थी। तो अब अल्लाह क्योंकि बड़ा रहमान और रहीम है और बड़ा गफूर और रहीम और आलिमुल गैब है, सब चीज के बारे में जानता है और सब चीज का क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के अकीदे का, ईमान का भी क्रेडिट ले लिया, बावजूद इसके कि वो लोग आग की इबादत क्या करते थे, परिश्तीस क्या करते थे, आग की, और वो चांद की इबादत किया करते थे, जिसको वो अल्लाह दिल्लाह यानी कि दिचांद दिल्लाह कहा करते थे। जी। तो उस अल्लाह से बन गया अल्लाह। और उस चांद की स्टोरी ये है सर कि उस जमाने के लोगों को, उस कौम को चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में मालूमात नहीं थी। जी। उनको पता नहीं था कि ये किस वजह से होता है। तो जब चंद्र ग्रहण हुआ करता था तो उनको ये लगता था, जब चांद जो है वो छिप जाता है, नजर नहीं आता, अमावस जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें वो ये माना करते थे कि इस वक्त जो है चांद हमसे नाराज हो गया है, चांद देवता जो है, भगवान चांद जो है वो नाराज हो गया है हमसे। तो वो उसको मनाने के लिए वो रोजे रखा करते थे, वो इबादतें किया करते थे चांद की, जिस तरीके से कर सकते थे, और जो है इस तरीके से वो पूरे 15 दिन 10 दिन का अशरा जो है वो निकाला करते थे। और जब अमावस खत्म हो जाती थी और पूर्णिमा होती थी, चांद नजर आता था, तो वो इसको चांद की खुशी की अलामत समझ करके एक पार्टी किया करते थे, एक जश्न मनाया करते थे, जिसमें सब लोग इकट्ठे होकर के नाचते गाते थे, सेलिब्रेशन करते थे। इस बात को मान करके हमने जो इबादतें करी है उससे चांद देवता खुश होकर के वापस आ गए। अच्छा ठीक है। तो उसी रोजे को कॉपी करके रमजान बना और उसी जश्न को कॉपी करके बन गई सर ईद। ठीक है, इसका लॉजिक इस्लाम से क्या लॉजिक हुआ जी, मुझे बताइए आप। इस्लाम से ये लॉजिक हुआ कि इस्लाम कॉपी पेस्ट मजहब है।
नहीं, अब एक बार मैं ये तो कहना चाहता हूँ, मान लो हम दशहरा मनाते हैं या हम दिवाली मनाते हैं या हम होली मनाते हैं, तो उसका एक लॉजिक है, क्यों नहीं? सर मैंने जो आपको चांद का दिखने का, इसी वजह से चांद दिखने पर रमजान शुरू करते हैं ये लोग, और चांद दिखने पर ही ईद मनाते हैं, चांद के साथ गहरा कॉन्टेक्ट का। तो इसमें जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, उसमें तो उस वक्त के मुताबिक, उन लोगों के अकीदे के मुताबिक एक लॉजिक है कि वो क्यों रोजा रख रहे हैं और क्यों वो कुछ जश्न मना रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमानों ने वो कॉन्सेप्ट तो कॉपी कर लिया, मगर वो उस अकीदे को और इस स्टोरी को उन्होंने नहीं माना, इस वजह से सर इनके पास अनफॉर्चुनेटली कोई रीजन नहीं है इसका कि रोजे क्यों रखते हैं और ईद क्यों मनाते हैं। ये क्या जवाब देंगे? मान ले तो आपने पढ़ा, आपने जवाब दे दिया, मैं भी पढ़ लूंगा, मैं जवाब दूंगा। मान ले मैं कल को पूछता हूँ, क्योंकि ये कूद के बताते हैं कि भाई हमारी बकरा ईद इसलिए मनाई जाती है कि हजरत इब्राहिम ने जो है वो अपना बेटा नहीं इस्माइल बकरा ईद एक अलग चीज हो गई सर, बात हम रमजान और ईद की कर रहे हैं, अभी बकरा ईद एक अलग हाँ चीज। नहीं, मतलब मैं इनके सामने रखता हूँ ना, तो ये एकदम तुरंत जवाब देते हैं। जब ये ईद की बात आती है तो इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो पता है क्यों है? देखिए मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बकरा ईद के पीछे का लॉजिक और स्टोरी भी इनको पता नहीं होती, क्योंकि ये उसको भी ऑन नहीं करते। अगर इनकी मजबूरी ना होती इब्राहिम को अपना नबी मानने की, जी इनकी मजबूरी है इब्राहिम को अपना नबी मानना, इब्राहिम की स्टोरी को ऑन करना, क्योंकि इनको अपने मोहम्मद को बनी इस्माइल का बेटा मान करके नबी बनाना है, इस वजह से मानते हैं। वरना अगर ये शर्त ना होती यहूदियों की किताबों में और कुरान में इसके बाद, तो ये इब्राहिम को भी डिनाई कर देते। जी तो सर इसलिए इनके पास इब्राहिम की स्टोरी बताने के लिए तो लॉजिक है, उसकी स्टोरी छेप देते हैं लॉजिक के नाम पर बकरा ईद के। लेकिन ईद के रमजान के लिए बताने के लिए इनके पास लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये उसको डिसऑन करते हैं। जी 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 बस आपने जितनी बार ये सवाल किया होगा आपको बहुत सारे जवाब मिले होंगे, लेकिन शायद ये जवाब नहीं आपको मिला होगा। ये जवाब तो कहीं नहीं मिला। सलीम वास्तिक जी से मैंने बात की थी, वो तो ये कह रहे थे कि भाई जैसे हजरत आयशा जो है घर पे आई थी 9 साल की उम्र में, वो आई थी, ब्याली जो है घर आई थी, उसके होने के बाद जो है तो वो 30 दिन तक जो भूखा रखा गया था उन्हें, जो है क्योंकि वो उनके साथ वो नहीं कर पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी। तो उसके बाद जो है फिर जब वो मतलब जो है वो उनके साथ मिली, तब जाके फिर अगले दिन ईद मनी, ऐसा कुछ बता रहे थे वो। नहीं सर मुझे नहीं पता सलीम साहब किस माइंड सेट के साथ ही वो बात कर रहे थे या क्या बात उन्होंने की, तो उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो लेकिन बात यह है सर कि इस तरह की कोई स्टोरी रिवायतों के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, और ईद के पीछे का ये रीजन है भी नहीं सर। जी 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 ईद के पीछे का एक्चुअल रियल जो इंसिडेंट है, जो इनकी किताबों के अंदर मौजूद है, वो सर वही है जो मैंने आपको बताया, और इसका जिक्र कुरान के अंदर भी मिलता है कि जहां पर कुरान जो है साबीन को भी जन्नत देने की बात कर रहा है कि वो भी जन्नत में जाएंगे साबीन। जी 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 तो साबीन मनाते थे इसे ना, जी ये साबीन का कॉन्सेप्ट है सर। हाँ वो मानते थे ऐसा, इन्होंने इसकी कॉपी कर ली। फिर इन्होंने कॉपी एक दो चीजें कर ली, साबीन का नाम कॉपी कर लिया। लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान से बिठा करके ये सवाल पूछो कि भाई साबीन जिनके बारे में कुरान में जिक्र किया गया है यहूदी और नसारा के साथ, वो कौन है, तो वो मुसलमान आपको नहीं बता सकता कि वो कौन है, उसे पता ही नहीं है। अच्छा पता ही नहीं है सर, कुरान को नहीं पता जब साबीन कौन है तो वो क्या बताएगा। ये तो हमने जो नॉलेज पाई है ये हमने हिस्ट्री की किताबों में पाई है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पाई है, वहां पे जिक्र है साबीन कौम का अरब के कल्चर में। लेकिन अल्लाह को और मोहम्मद को ये भी नहीं पता था कि साबीन है कौन, बस उसने नाम पुकार करके दावा कर दिया कि ये भी मेरी कौम है। बस वही भाई साहब ऐसा है। मेरे एक दोस्त मेरे पास बैठते हैं, एक दिन वो जिक्र करने लगे, ऐसे ही बात होने लगी, कहने के भैया ये जो बीफ है ना, बीफ सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई करता है इंडिया, और उसका जो मालिक है वो हिंदू है, वो सब्बरवाल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपडेटेड वर्जन क्या है साबीन का, आज भी मौजूद है वो कुछ जोरास्ट्रियन जोरास्ट्रियन कहते हैं आज की डेट में उनको। अच्छा वो है फिलहाल भी? जी आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वो आज भी आग की पूजा करते हैं। ठीक 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 चलो। लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान
साबीन जो है वो खत्म हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू रिवायत हदीस इस्लाम, वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि सर वो अरब से माइग्रेट कर गए थे, तो मोहम्मद को जितनी नॉलेज थी उतनी उसने बता दी, उसने कहा कि अब साबीन खत्म हो गए। वो खत्म नहीं हाँ, हुए सर, वो माइग्रेट कर गए थे। वो वहां से माइग्रेट करके उन्होंने देखा कि यहाँ फसाद है, वो अपने इधर उधर हो गई थी। नहीं उस वक्त तो नहीं था फसाद जिस वक्त वो रहते थे, लेकिन हो सकता अच्छा। है कि इन्वायरमेंट की वजह से या और चीजों की वजह से वो हाँ, वहां से वहाँ पे माइग्रेट कर गए। मिgrate है, उनके लिए वो चीज वो जगह अनुकूल ना हो, तो इसलिए वो उधर से माइग्रेट कर गई थी। क्यों जी ऐसा? जी जी जी, आज चलो उनका अपडेटेड वर्जन जो है साबीन का जी, वो जोरास्ट्रियन है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े नॉलेज है आपको भाई साहब, सलूट करता हूँ आपकी नॉलेज को, और मैं आगे भी ऐसे पर्सन पूछता रहूंगा आपको, क्योंकि मैं भी मिलता रहता हूँ, इन लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। जी ठीक है ना भाई साहब? और जी आपके जी मैसेज ठीक भी है सर। पहुंचाता रहता हूँ, आपके मैसेज भी पहुंचाता रहता हूँ उस जी सर, माते नीरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए सर शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है भाई साहब, ओके, गुड नाइट भाई साहब। ओपी बारबरोसा जी कह रहे हैं सबीन जोरास्ट्रियन नहीं है, सबीन जॉन द बैप्टिस्ट की कौम है, एक्सक्लूसिव समीर ऑफिशियल। नहीं सर ऐसा नहीं है, जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो तो बहुत लेटली आया है, उसकी जो कौम है उन उसका जो है साबईन से लेना देना नहीं है। साबईन जो है वो जोरास्ट्रियन के एंसेस्टर हैं, मतलब जो जोरास्ट्रियन जो रिलीजन है, जो जोरास्ट्रियन लोग हैं उनके जो एंसेस्टर हैं, उनके जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं सर, वो साबईन थे। थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैंने बहुत डीपली इसके ऊपर पढ़ा हुआ है और मुझे जो चीजें मिली हुई हैं वो है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो जॉन द बैप्टिस्ट की कौम जो है वो साबीन नहीं है सर। जोरास्ट्रियन पारसी, जी जी, उनके एंसेस्टर साबीन है। अच्छा, हमारे साथ जो है और एक भाई जुड़े हैं मुस्लिम मोहम्मद साहब, पता नहीं मोहम्मद साहब ही क्या, हाँ मोहम्मद साहब ही हमारे। मोहम्मद साहब खुशामदीद, इस्तकबाल सर, कैसे हैं आप? अच्छा ड्रॉप हो गए। गलती से अनम्यूट करने की जगह ड्रॉप हो गए, आ जाएंगे अभी। जी जी, रहमत साहब वापस जुड़े हैं, पिछली बार तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी। जी रहमत साहब आपको फिर से ऐड किया गया सर, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी भाई, मैंने यार सवाल छोटा सा किया, तो छोटी सी आयत है, इसका मुझे बताते तो मैं थोड़ा। मेरे भाई आप जो आयत रख रहे हैं वो आयत मैंने स्क्रीन पे आपके सामने ले आई थी, आप कह रहे हैं ये वो आयत नहीं है, तो पहले तो आप सर श्योर करें कि कौन सी आयत पे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो बताई 37 की 135, वो तो ये आयत है जो आपके सामने है। ये जो है सूरा सफ है, जो अपनी 37 है, यासीन के जी बाद जी, है। सूरा सफात की आयत नंबर 135 है। हाँ सर, ये 36 पढ़ते हैं आगे, ये क्या आप पीछे जाके जाती है आयत जो है ना, शुरू होती है पीछे से, फिर 36 ये है सर, लंबा फिर हमने दूसरों का विनाश कर दिया। सर मैं आपको बता चुका हूं, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बात हो रही है। अच्छा ये लूत के, सॉरी हाँ, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात हो रही है, और ये कॉन्टेक्स्ट जो है लूत और लूत की बीवी के बारे में है। और निसंदेह लूत निश्चय रसूलों में से था, लूत जो था वो रसूलों में से एक था, और हमने उसे तथा उसके सब घर वालों को बचाया, लेकिन एक बुढ़िया के सिवा जो पीछे रह गई थी। तो सर इसकी बात हो रही है, वो बुढ़िया जो पीछे रह गई थी ये लूत की कौम में थी सर। तो यहां पर ये आप क्या कहना चाहते हैं सर, क्या पॉइंट क्या है आपका? 37 है सर, 37 है। 37 है या 37 137 है? नहीं, सूरत जो है 37 है, 37। सर मैंने 37 ही खोली है मेरे भाई। सर मेरे आगे कुरान खुला हुआ है, मैं भी उसमें सूरा देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। 37 की, अगर 37 कह रहे हैं तो 37 की 37 ये रही सर। 37 नहीं, 136 पढ़े। भाई मेरे अभी 136 137 दोनों पढ़ी मैंने, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? अच्छा 36 46 है, 46। भाई मेरे पहले आप थोड़ा सा पानी पिए, दिमाग अपना थोड़ा सा ठंडा कर लें, और फिर आराम से सुकून पुरसुकून होकर के मुझे बताएं कि कौन सी चैप्टर की कौन 140 सी आयत आप कह रहे हैं। ये 40 है, 140। चलो 140 में खोल रहा हूं, अगर आपकी बात वहां हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ये ठीक आगे है। 140, रिमेम्बर व्हेन ही फ्लेड टू द ओवरलोडेड शिप, याद करो जब वो जो है कश्ती की तरफ जो है चढ़ गए, कश्ती की तरफ चढ़ा है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, इसमें क्या कहना है आपको? सर ये लिखा हुआ है फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे, ठीक है, और मैदान में, और इनको ऊपर कद्दू का दरख्त उगाया। ये सर आपके कुरान में लिखा होगा, इस कुरान में तो नहीं लिखा हुआ ऐसा इस नंबर पे। तो सर ये जो कुरान तो एक ही है ना, ये इंग्लिश वाला कुरान है, इसमें बहुत रोले हैं भाई। ये 140 है, ये लिखा हुआ है कि उन पर कद्दू का दरख्त उगाया। 140 37 चैप्टर की ना, 37 नंबर की सूरत की 140 आयत कह रहे हैं ना आप? 40 नहीं, 46 6 146। 140 आ गई। और उन पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। हाँ सर ये देखो ना, अभी जो है इधर मेरे पास लिखा हुआ है कद्दू का दरख्त, और ये जो है अरबी में भी शजर लिखा हुआ है, दरख्त लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है सर, सजर का मतलब पेड़ होता है, पौधा होता है, पर ये कद्दू का दरख्त कहां से आ गया सर? कद्दू कहाँ है इसके अंदर? ये सर मेरे पास जो है ये तर्जमे में उर्दू में तो जो है इसमें कद्दू का दरख्त लिखा हुआ है। किसका तर्जुमा है आपके पास? किस डंगर का ये मेरे तर्जुमा है आपके पास? बस ये डंगर तो है इनमें, कौन सा है इसमें, कोई सच्ची बात तो है नहीं इनमें। सब के सब तो डंगर ही है, सुनता था क्या पूछ रहे हो? व अंबतना अलैहि सजरतम मिन यक्तिनीन, और हमने उगाया उस पर, अलैहि उस पर, सजर पेड़, मिन यक्तिनीन उन पर साया करने के लिए। सब कद्दू का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। सर ये मेरे पास कद्दू है, लेकिन मैं ये पूछना तो आपसे आप चाह ऐसा रहा था करें कि सर, रहमत भाई आप ऐसा करें कि आप उस कद्दू को काटें, उसकी बढ़िया सी सब्जी बनाएं, आप भी खाएं और हमको भी खिलाएं। सर थोड़े कद्दू से की भेज बेल देना होती है, इधर भी। बात करना चाह रहा हूँ। चलिए सर, आपको कोई और बात करनी है तो रखिए सर, फिर नहीं तो मैं नेक्स्ट कॉलर के पास जाता हूँ। हाँ तो और तो सर मैं बात बस यही करना चाह रहा था, भाई ने कहा था कि जन्नत के लिए हम जो है एक्स मुस्लिम है, उस पर थोड़ी बात करना चाह रहा था। जन्नत के लिए हम एक्स मुस्लिम, जी मैंने कहा था वो कि जन्नत में एक्स मुस्लिम जाएंगे जी। हाँ भाई आपके पास है ना, तो भाई ऐसी तमन्ना तो ना करे। मैं जब ये मैं तो आप तो स्ट्रीम करते हैं, मैं होटलों पे बैठ कर लोगों से, मौलवियों से बातें करता हूँ खुलेआम सरेआम। अरे सर, मुसलमान रात दिन जुस्तजू में है जन्नत की, हर मुसलमान जन्नत में दाखिल होना चाहता है। तो आप सोचिए ना कि कुछ थोड़ा तो होगा ना सुनिए सर उधर, जैसे हर कोई वहां जाना चाहता है, तो अगर हम कह दें हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, तो क्या बुराई है? तो नहीं, जब बताऊंगा तो आप तौबा करेंगे, नहीं जाएंगे आप? बताइए, अच्छा बताइए। हाँ तो जब मैं भाई बात करता हूँ ना मुसलमानों से, तो वो कहते हैं फिर अल्लाह ने उधर चकला खोला हुआ है क्या? तो ये किधर किताब लिखा है है जन्नत की कुरान हूरें। में? किधर लिखा है सर कुरान में कि जन्नत चकला है? नहीं, ये मुसलमान दोस्त जो है वो कहते हैं वो जन्नत की हूरें उसको किताबें छोड़ो, हैं। मुसलमान दोस्तों पे बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं, कुरान पे बात कर रहे हैं सर। मैं हाँ तो तो किताब है ना। मैं तो उस जन्नत की बात कर रहा हूँ जिस जन्नत का जिक्र कुरान में है। मैं तो उस जन्नत की बात ही नहीं कर रहा जो मुसलमान मानते हैं। हाँ वो किताब है जन्नत की हूरें। किधर है सर हूरे? ये किताब है जन्नत की हूरें। वक़वा नहीं, किताब उसे छोड़ो, किताब को। वक़वाइबन अतराबा, हम उम्र नौजवान लड़कियां आपको जन्नत में मिलेंगी। वो तो बीवियां हैं सर। मैं तो इस तरीके से लेता हूं उसको कि हम जन्नत में जाएंगे और हमें वहां पर बीवी मिलेगी हम उम्र। तो बताइए सर इसमें क्या बुराई है? नहीं नहीं, वो 72 की बात चल रही थी ना, 72 तो तो है ही नहीं ना वो कुरान में। किताब है। हाँ तो वो किताब है जन्नत की हूरें, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई, उसमें तो 8,000 भी हैं, 10,000। आप, अरे यार बात आपको समझिए, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, मैं मान रहा हूँ, इसीलिए तो उसी को तो क्रिटिसाइज करते हैं हम यहाँ बैठ करके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस जन्नत में जाने की मैंने बात करी थी जो जन्नत कुरान के अंदर बयान की गई है। तो उस जन्नत में देखो ना तो 72 लौंडियां हैं, ना वो कोई चकला है,
ना कुछ है, बस वहां पे नेमतों का जिक्र किया गया है। लेकिन उस जन्नत को एक्सप्लेन करते हुए मोहम्मद ने, उसके सहाबाओं ने, इनके मुफस्सिरीन ने, इनके स्कॉलर्स ने जो गंद फैलाया है, जो गंद बयान किया है, वो गंद पे मुसलमान बिलीव करते हैं, हम नहीं करते सर। और हम उस गंद में नहीं जाना चाहते। हम तो एक अच्छी सी जगह जाना चाहते हैं। अगर मरने के बाद कोई अच्छी जगह होती है पीसफुल, शांति की, जहां हमें हमारी एक कंपेनियन, एक बीवी मिल जाए, वो काफी है, और उसके साथ हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे, तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती मुझे। इस्लाम तो अगर ठीक आप है सर। देखें तो एक आदमी मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद का पूरा मतलब बनाया हुआ फिक्शनल वर्ल्ड है, जिसमें हम सभी रह रहे हैं 1400 साल से, वेदर बाय फोर्स और बाय बर्थ और बाई चॉइस एज वेल। और बाय चॉइस ना हो। अगर आपको सच्चाई पता है उसके बाद आप रह रहे हो, तो फिर आप यू आर डूइंग इट बाय चॉइस। आपको कैदी बन के रहने आप पसंद है। एग्जैक्टली मोहम्मद साहब, जिन लोगों को इस्लाम की सच्चाई पता है और वो उससे मुंह मोड़ते हैं सुनने से, लेकिन फिर भी उसी को फॉलो करते हैं, तो सर मान लीजिए कि वो बाई चॉइस ही उस गंदगी में रह रहे हैं। मैंने कितनी बार लोगों से पूछा है समीर भाई, अगर मोहम्मद के कैरेक्टर का, प्रॉफिट मोहम्मद के कैरेक्टर का आदमी आपके घर पे आया ना, आप उसको दहलीज पार ना करने दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप एक बात बताइए कि अगर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को दावत पे बुलाए घर पे, हाँ और वो आकर के दावत खाए अच्छे से, हाँ बढ़िया चौड़ा होकर के, फिर उसकी छोटी सी 3 महीने की या अल्लाह, घुटनों पर रेंगती हुई बच्ची को देख के कहे या अगर ये अल्लाह, बड़ी हो गई मैं इससे शादी करूंगा, या तो वो अल्लाह, दोस्त उस मेहमान को किस किस तरफ से जूते मार के बाहर निकालेगा। या अल्लाह। और ये कैरेक्टर पे तो एक आदमी जो जिसे मैं पहचानता हूँ, वो है मोहम्मद जिन्ना, जिन्होंने सेम चीज किया था बेसिकली। नहीं, दो चीजें, वो एक चीज एक्स्ट्रा की, अच्छा बाकी बताया, तो सेम चीजें की, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा की। बताया। जिन्ना ने हाँ सुअर खाया, मोहम्मद ने वो नहीं खाया था। अच्छा, जिन्ना बाकी इतना बाकी जिन्ना ने शौक से शराब पी, सुअर मोहम्मद ने खाता भी था, पी। इतना शौक से सुअर खाता था। इट वाज हिज फेवरेट थिंग टू ईट। क्या पता समीर भाई, क्या मोहम्मद के टाइम में वहां पे सुअर ना होता हो, वरना वो सब भी खा लेता। नहीं यार, देखो, मैं गुस्ताखी और ब्लास्फेमी के सख्त खिलाफ हूं, जब तक जाहिरी शब्दों में ना की जाए। तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कल माशाल्लाह। परसों कि लव अगर यू बकरी सर, मर याद आ जाए गई। तो बकरी उसको नहीं खाती, अगर ऊंट मर जाए तो दूसरा ऊंट उसको नहीं खाता, अगर शेर मर जाए तो दूसरा शेर उसको नहीं खाता, अगर सुअर मर जाए तो दूसरा सुअर उसे नहीं खाता सर। नहीं खाता।